Welcome to Ifine Tech. Now today we will discuss about another video about Node.js series. तो आज हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। Node.js में वेब सर्वर कैसे वर्क करता है, HTTP सर्वर क्या होता है, बिल्ड कैसे होता है। हम एक बेसिक से Node.js की हेल्प से एक वेब सर्वर क्रिएट करके देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज HTTP सर्वर इन Node.js। तो Node.js इंक्लूड बिल्ड इन मॉड्यूल कॉल्ड HTTP। एक ये मॉड्यूल होता है जो Node.js में बिल्ड इन होता है। हमें इसको किसी भी npm की हेल्प से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट अलाउ यू क्रिएट अ वेब सर्वर विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। मतलब कि हम इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। क्रिएट वेब सर्वर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो चलो चलते अपने VS कोड की तरफ और एक वेब सर्वर क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं अपने फ़ोल्डर में आ चुका हूँ जिसका नाम है सर्वर, और यहाँ पे टर्मिनल में अपने नोट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे npm init की हेल्प से। ये हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट सब में यस भर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी, कीवर्ड, ऑथर, ICSC, कॉमन JS, यस। तो हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। पैकेज जेसन फाइल में हमारी सारी डिपेंडेंसी स्टोर होती हैं जो हम अपने नोट के प्रोजेक्ट में यूज में लाते हैं। तो यहाँ एक सर्वर डॉट जेएस नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये रूट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम काम या क्रिएट करते हैं तो सर्वर डॉट जेएस एक रूट फाइल होती है जिसमें हमारा सर्वर का लिसन पोर्ट या सारे मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन वहाँ पर रिटर्न होता है। तो अपने इसमें रिक्वायर करते हैं HTTP सर्वर को विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शन कॉन्स्ट HTTP रिक्वायर HTTP। अब कॉन्स्ट माय सर्वर क्रिएट करते हैं HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ये एक फंक्शन होता है जो HTTP हमें प्रोवाइड करता है क्रिएट सर्वर को क्रिएट करने में। तो ये फंक्शन क्या करता है, लिसनर रिक्वेस्ट लिसनर यानी कि कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर लेता है, और हमें जैसे इनपुट इनपुट प्रोवाइड जो भी हम अपने रिक्वेस्ट यानी कि इनपुट प्रोवाइड करते हैं सर्वर को, हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमें व्यू कराता है। तो यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन रिटर्न कर दे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एज अ वेरिएबल और पैरामीटर लेता है। जे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉलबैक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करते हैं। अब हमारे सर्वर में रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट में क्या मतलब क्या फुलफिल रहता है, हमारे क्लाइंट का सारा डेटा मेटा डेटा लाइक उसका IP एड्रेस, उसका नाम, उसके सर्वर का नाम, किस पोर्ट पे रन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रिक्वेस्ट कंसिस्ट करता है। लाइक हम ऐसे console.log दिस इज माय रिक्वेस्ट console.log करें एंड रिस्पॉन्स को एंड कर दें। रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो, ये हमें हेलो प्रिंट करके देगा अपने रिस्पॉन्स के फॉर्म में। तो अब हमें ये हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब हमें इस सर्वर को अपने पोर्ट यानी कि पोर्ट एक नंबर होता है जिसपे सर्वर हमारा रन करता है। अभी हम लोकल होस्ट पे हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोर्ट अवेलेबल होती हैं। तो हम इस किसी भी एक पोर्ट में अपने सर्वर को लिसन कराते हैं। माय सर्वर डॉट लिसन पोर्ट नंबर 8000, और यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं अपनी हैंडलर के फॉर्म में कि हमें पता चले कि हमारा सर्वर चल रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे console.log सर्वर रनिंग, ये हमारी
हमारे लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमारा सर्वर इस पोर्ट पे रन कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पोर्ट का नाम भी लिख सकते हैं, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8000। नाउ अपने नोट पैकेज डॉट जेसन में मेन में अपन एडनेक्स डॉट जी एस की जगह सर्वर डॉट जी एस फाइल हमारी मेन फाइल है उसको रिप्लेस कर देंगे, और नोट डॉट सर्वर डॉट जी एस। आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर रनिंग ऑन द पोर्ट ऑफ 8000 ये हमारा प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा सर्वर 8000 पोर्ट पर प्रॉपरली रन कर रहा है। अब रिक्वेस्ट डॉट अपने जाकर चेक करें कि ये लोकल होस्ट में रन हो रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट 8000, तो आप देखेंगे देखेंगे कि हमारा एक हेलो हेलो प्रिंट करके उसने दे दिया है, यानी कि हमारा लोकल होस्ट पर ये सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है। और दिस इज़ रिक्वेस्ट, यानी कि जितनी बार भी हम अपने सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ये हमें प्रिंट करके दे देगा। अब हम एक्चुअली में मेटा डाटा यूजर का रिक्वेस्ट का प्रिंट करा के देखते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है। सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे, नोड सर्वर डॉट जी एस, सर्वर रिस्टार्ट। अब हम जैसे भी यहाँ रिफ्रेश करेंगे हमारा रिक्वेस्ट का डाटा प्रिंट होके हमारे कंसोल में दिख जाएगा, लाइक दिस। बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे दिया है हमें रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट साइड का जितना भी डाटा होता है यहाँ जिस पोर्ट पे सर्वर रन कर रहा है उसका आईपी एड्रेस, ऑथर नेम क्लाइंट का, और जिस भी सर्वर पर रन कर रहा है वो, ये सब प्रिंट करके हमें यहाँ पर शो कर दिया उसने। और भी हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करा रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर स्टेटस कोड सेट इनकोडिंग कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉयर, हम एक हेडर को प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे, सॉरी नोड सर्वर सर्वर डॉट जेएस, server at running 8000 port. Now let's restart this and then see headers। ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके हमें कंसोल पर शो कर दिया है। ये हमारे क्लाइंट साइड के हेडर्स ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ HTTP सर्वर, यानी कि हम अपने नोड जेएस की हेल्प से HTTP मॉड्यूल के हेल्प से कैसे एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक concept of HTTP। Thank you. Now we will see soon in next video.